नमस्कार। नमस्कार। द मिल्क सर्कल में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में मैं रिची अग्रवाल डेयरी और दूध से जुड़े उन लोगों से बातें करूंगी जिन्होंने ज़मीन से काम किया है और किसानों, एंटरप्रेन्योर्स और बड़े बिजनेसेस के साथ काम करते हुए उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस हासिल किया है उससे हम सीखने की कोशिश करेंगे। भारत में दूध की डिमांड की रेट 7% से बढ़ रही है और जो दूध की उत्पादन की दर है वो 4% के करीब है। इसका मतलब एक गैप है। और ये गैप क्यों है? पहली बात तो हम ये जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दूध एक अपने आप में एक परिपूर्ण आहार है। हमें प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स सब कुछ दूध से मिल जाता है। किसान या हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए दूध के बिजनेस में या दूध के व्यवसाय में क्या मुनाफा हो सकता है, हम उस पर भी आज चर्चा करेंगे। तो आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर चंद्र किरण संत को। स्वागत है डॉक्टर संत। डॉक्टर संत 40 वर्षों से भी ज्यादा से दूध व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। न सिर्फ किसानों के साथ, बल्कि उन्होंने छोटे बड़े हर प्रकार के बिजनेस और बड़ी संस्थाओं के साथ भी दूध के व्यवसाय से रिलेटेड काम किया है। उन्होंने 15 लाख से भी ज्यादा किसानों के साथ इंटरैक्ट किया है। देश के हर स्टेट में किसानों के साथ बातचीत करके उनकी मदद करी है। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में भी बहुत सारे इंटरैक्शंस और लेक्चर्स दिए हैं। तो आइए हम सर से ही पूछते हैं, दूध व्यवसाय से जुड़ी हुई जो हम बातें कर रहे हैं, हमारे आज के युग के नवयुवकों के लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है दूध के व्यवसाय से जुड़ने के लिए? देखिए, ऐसा है कि बेनिफिशियल क्या है तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन बेनिफिशियल कैसे होगा ये भी बताना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि कोई हम बिज़नेस चालू करें, कोई इंडस्ट्री चालू करें, तो सबसे पहले बात ये आती है कि हमको एक बड़ी जगह चाहिए, 8-10 एकड़ जगह चाहिए। उसके बाद में उसका कंस्ट्रक्शन होगा, उसके बाद में उसकी मशीनरी आ जाएगी, उसके बाद में हमको गवर्नमेंट के काफ़ी सारे परमिशंस लेने पड़ेंगे। स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी है। उसके बाद में हम उत्पादन चालू करेंगे, उसको हम मार्केट में भेजेंगे और उसके बाद में पैसा आने लगेगा। बिल्कुल। अब ये सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे यानी समय के हिसाब से, तो करीबन 2.5-3 साल लग जाएंगे ये करने के लिए जी। अगर हम चाहते हैं कि हमको दूसरा कोई धंधा मिले जहाँ हमको आमदनी जल्दी मिले या तो मुनाफे ही अच्छा रहे धंधा मिले, तो दूसरा एग्रीकल्चर हो सकता है। एग्रीकल्चर हो सकता है। अगेन उसमें भी वही बातें हैं कि आपकी जगह बड़ी होनी चाहिए। जगह बड़ी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर जगह बड़ी होगी तो ही उत्पादन ज़्यादा होगा। उत्पादन ज़्यादा होगा तो आपको मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इसमें उत्पादन ज़्यादा क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमको बिचौलिया के माध्यम से ही जाना पड़ता है। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि आप बिचौलिए के बगैर धंधा कर सकते हो। आप डायरेक्टली नहीं बेच सकते हो। अच्छा, अब एग्रीकल्चर की दूसरी बात यह है कि एक तो जगह काफ़ी बड़ी चाहिए या इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बड़ी होगी। अच्छा, ज़मीन की उत्पादक क्षमता जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बारिश अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसी व्यवसाय की चीज़ है जो बगैर बारिश से चलती नहीं है। इसमें आप दूसरी क्या प्रॉब्लम है वो देखिए। अच्छा, अगर बारिश होगी तो हम धंधा कर सकते हैं, तो लेकिन अगर हम सब्जी लगाएंगे तो हमको पैसा मिलने को 3 महीना लग जाएगा जी। अगर हम चावल लगाएंगे या कुछ ज्वार लगाएंगे, बाजरा लगाएंगे, मिलेट्स लगाएंगे, जो भी है, तो 6 महीने लगेंगे जी। और अगर हमको ज़्यादा मुनाफा चाहिए तो फिर हम गन्ना लगा सकते हैं, जिसमें आपको 2 साल के बाद पैसा मिलेगा। लेकिन अब वो हिसाब से हम डेयरी को देखें जी, तो ये काफ़ी अलग चीज़ है। क्योंकि डेयरी के बारे में लोगों के दिमाग में काफ़ी चीज़ें भरी हुई हैं। जैसे मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, जब आप डेयरी नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक तो जो दूध हम पीते हैं, चाय, बट मुझे लगता है कि आजकल के परिवेश में ज़्यादातर दूध के प्रोडक्ट्स की बातें ज़्यादा सुनने में आती हैं कि कैसे दही, लस्सी, पनीर, चीज़, बटर, इन पर ज़्यादा फोकस है, ऐसा लगता है। इन पर फोकस इसके लिए ज़्यादा है क्योंकि इन चीज़ों में मुनाफा ज़्यादा है। तो मुनाफा ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि हर आदमी को क्या चाहिए कि मुनाफा ज़्यादा चाहिए जी। तो अगर हम डेयरी की बात करेंगे, आप किसी को पूछेंगे। और अब दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बात ये भी है, जो सोचने वाली बात है, कि इंडिया में जितने भी लोग ये दूध धंधे से जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा करके मिल्क प्रोसेसिंग में हैं। यानी दूध आने के बाद उसका क्या बनाना है उसमें माहिर है। अच्छा, तो वो क्या होता है कि हमेशा कोई भी आदमी अगर मिलता है तो उसको बोलते हैं कि आप दूध का प्रोडक्ट बनाओ, उसमें आपको मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन दूध का प्रोडक्ट बनाना, ये बोलना बहुत आसान है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत में वर्ष में जो है
कि रायचंदों की कोई कमी नहीं है कि राय देने की ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन कैसा करो। यानी कहने वाली बात यह है कि रायचंद अगर ज़्यादा है तो हमको करमचंद चाहिए जो हमको बता पाएगा कि क्या करना है और कैसे करना है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ क्या होता है, देखो अगर एक मिसाल के तौर पे ले लो, आपको पनीर बनाना है। बिल्कुल। पनीर तो भैंस के दूध से ज़्यादा अच्छा बनता है। अच्छा। लेकिन 1 किलो पनीर आपको बनाना है तो कम से कम 5 लीटर दूध चाहिए। हाँ। अब ये 5 लीटर दूध की होलसेल कॉस्ट भी अगर गिनोगे आप तो 300 रुपये हो गई जी। 60 रुपये का हिसाब है आज हम लोग जो रिटेल में लेते हैं दूध वो 72-75 का आता है, तो होलसेल में लेंगे तो 60 तक आ जाएगा, 60-62 पे आ जाएगा। आज मेरे हिसाब से पूना में जो रेट है वो 64 का है जी, 64। तो अगर आप ये सोचो कि 5 लीटर आपको चाहिए तो आपको कितना पैसा लगा, 320 रुपया लगा। ये सिर्फ दूध की कीमत हो गई। अब आप उसमें आपने वो जुड़ा दी कि भैया आपकी प्लांट मशीनरी होगी, ये होगा, उसमें बना के सब करके बेचेंगे, तो वो सब करते करते आपके 10.5 रुपये में बिक जाएगा, क्योंकि आप छोटे पैमाने पे कर रहे हो धंधा ही जी। लेकिन अगर आज बाजार में आप जाओगे तो आप देखोगे कि अमूल कितने में बिकता है, 300-350 में। तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना। अच्छा, खरीदने वाला भी क्या सोचेगा कि मैं अमूल लूँ क्या इनका लूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपका नाम उससे सुना ही नहीं है। बिल्कुल। तो वो लेगा नहीं। तो होता क्या है कि दूध का धंधा अच्छा है, लेकिन कौन से दूध का धंधा ये भी सोचना जरूरी है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि ये बनाने को आपको ज़्यादा दूध लगता है, लेकिन अगर हम वही दूध समझो 60 में लेंगे और वो 70-80 में बेचेंगे तो भी आपको 20 रुपये मिल गया लीटर के पीछे। हाँ बिल्कुल, यानी सिंपल है ना। हाँ। और अगर वो आप खुद प्रोडक्शन करो तो भैंस का दूध तो 40 रुपये बन जाएगा। बिल्कुल। तो आप देखो ये इसमें मुनाफा कितना है। यानी अगर दूध प्रोडक्ट बेचना है वो ज़्यादा अच्छा है कि दूध बेचना अच्छा है। हाँ। अगर आप होलसेल में दूध लेके भी बेचोगे तो भी आपको 10 रुपये मिल जाए। हाँ बिल्कुल, किलो के पीछे तो 50 रुपये तो ऑटोमेटिक हो गए। हाँ। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में हम ऐसा बोल नहीं सकते तो, क्योंकि आपका नाम मालूम नहीं तो लोग लेंगे नहीं। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट बेचना ज़्यादा मुश्किल होगा। मुश्किल तो होगा ही, क्योंकि क्या होता है, देखो दूध का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा लेते नहीं है। अच्छा। देखो सोचने वाली बात ये है कि दूध का जो प्रोडक्ट है हाँ। वो कोई मौका या तो रिलीजियस फंक्शन है हाँ। कोई त्यौहार है हाँ। कोई शादी है, कोई ऑफिस का ओपनिंग है हाँ। घर में बच्चा पैदा हुआ है हाँ। जो भी है, तो ऐसा कोई ओकेजन होगा तो उसी दिन दूध का प्रोडक्ट हमको लगता है। बिल्कुल। हमको हर रोज तो लगता नहीं है। हाँ, हाँ। तो अगर हम वो ऐसा देखा जाए कि कमर्शियल देखना जाए हाँ। तो ये ओकेजन कितने आएंगे, 40-50 आएंगे साल में जी। लेकिन अगर हमको दूध चाहिए तो दूध हर रोज चाहिए, 365 दिन का 365 दूध चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर हम चाय नहीं पियेंगे तो हो सकता है हमको सुबह जाना भी मुश्किल हो जाए। हाँ बिल्कुल। तो हमको चाय जरूरी है। हाँ। तो दूध हमको चाहिए। हाँ। तो अगर आप देखोगे तो सेल किसका ज़्यादा है? हाँ। दूध का सेल ज़्यादा है। हाँ। प्रोडक्ट का अगर आप देखोगे, आप सिंपल हिसाब बताता हूँ मैं, मेरे ख्याल से NDDP ने पहले सर्वे भी किया था कि हार्डली 5% लोग बटर खाते हैं। अच्छा, 5% सिर्फ। अरे बाप। लेकिन दूध कौन लेता है? हर आदमी। हाँ। तो हमको वो हिसाब से देखना पड़ेगा हाँ। कि कौन सा धंधा अच्छा है हाँ। जो ब्रांडिंग करना है या नहीं करना है या ये कर सकते हैं, तो आप वो हिसाब से सोचना चाहिए। सर ये सवाल फिर से मन में आ रहा है कि अगर ऐसा ही है कि दूध हर कोई लेता है, फिर भी मैंने देखा है कि ज़्यादातर कंपनियां तो प्रोडक्ट ही बनाने और बेचने में ही लगी रहती हैं। क्योंकि होता क्या है कि वो जब दूध लेते हैं तो क्या करते हैं कि दूध में का फैट और स्नेफ निकाल लेते हैं, उससे प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा। और वो दूध भी है वो बेचते हैं। अच्छा। तो क्या होता है कि उनको दूध आता है 30 रुपए में हाँ। लेकिन वो दूध उसका निकाल के भी 50 में बेचते हैं हाँ। और उसके बाद में प्रोडक्ट भी बेचते हैं। अच्छा, जितनी कंपनी बड़ी होगी उतना उनको ब्रांडिंग अच्छा होगा हाँ। मार्केटिंग अच्छा होगा, तो उनको वो ईजी हो जाता है कि करना है। लेकिन अगर आप खुद करने को जाओगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बीच में एक कर्नाटका में मैं गया था तो वहाँ गोकाक में गया था, तो गोकाक में वहाँ छोटे छोटे फार्मर मुझे मिले जिनके दिन का 50-100 लीटर दूध था जी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि सर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या होगा। मैं बोला प्रोडक्ट बनाएंगे, बना दो, कोई दिक्कत नहीं, बेचेगा कौन? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम बना सकते हैं, देखो ऐसा है भारतवर्ष में ऐसा है कि आप कोई भी चीज़ बना सकते हो लेकिन उसको बेचेगा कौन और कैसे? क्योंकि वो जब तक बिकेगा नहीं तब तक पैसा नहीं मिलेगा जी। तो बना के क्या फ़ायदा जी? आपने बहुत ही अच्छा कोई प्रोडक्ट बना दिया हाँ। लेकिन वो बिका ही नहीं तो क्या फ़ायदा है उसका जी? तो हमको ये सोचना है कि हमें ये धंधा करना है तो हमको ये सोचना है कि जो हम निकाल रहे हैं या जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बेचना भी तो ज़रूरी है। सर ये जो हम धंधे की बात कर रहे हैं, दूध का धंधा, दूध के धंधे में मुनाफा तो एक बात हुई, लेकिन इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से हो सकती है? हमको क्या खर्चा करना पड़ेगा या क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे हम इस धंधे में अपना मुनाफा कमाने के विषय में सोच सकें? ठीक है, सवाल अच्छा है। देखो ऐसा है, हम दूध धंधे में दो चीज़ें, एक तो दूध का प्रोडक्ट है या तो दूध सिर्फ दूध है जी।
अब हम दूध का प्रोडक्ट की बात करें, अब दूध का प्रोडक्ट हम करेंगे तो हमको कम से कम 500 1 टन तो बनाएंगे। हाँ, थोड़ा तो बनाना उसके बगैर तो कुछ मज़ा नहीं आएगा जी। है ना। अगर समझो हमने 1 टन बनाया, इसका मतलब 1000 किलो बनाया। हाँ अब हमने पनीर भी बनाया तो हमको 5000 लीटर दूध लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। 5000 लीटर दूध लेने के लिए कितना खर्चा आएगा? जैसे अगर भैंस का दूध आपको 60 रुपए के हिसाब से बोलेंगे तो दिन का कितना हो गया? 3 लाख रुपए हो गया। बिल्कुल। हाँ तो महीने का कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया। तो ये आपको ये दूध लेने के लिए इतना खर्चा आ रहा है जी। और जब तक आपके पास 3 महीने का पैसा नहीं होगा, क्योंकि आप नया धंधा चालू कर रहे हो, आपका पैसा कब आएगा आपको आइडिया नहीं है जी। तो जब तक आपके पास 3 करोड़ रुपए बाजू में नहीं है सिर्फ दूध लेने के लिए जी। तो तब तक आप इसको सोचना भी गलत है, क्योंकि ये तो सिर्फ कॉस्ट जो है वो सिर्फ दूध लेने की कॉस्ट है जी। हमने उसमें मशीनरी नहीं गिनी है, हमने उसमें प्रोडक्शन नहीं गिना है, हमने उसमें जो लोग लगेंगे उसका खर्चा पानी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया जी। तो अगर हम वो सा देखा जाए तो अगर हमको प्रोडक्ट में जाना है हाँ। तो हमको कम से कम इन्वेस्टमेंट 8-10 करोड़ का तो करना पड़ेगा। ओह और वाह। उसमें भी हमको कोई गारंटी नहीं है कि ये बिकेगा कि नहीं, करेक्ट। क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कम हिसाब का है। हाँ। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। करेक्ट। हाँ तो ये वाली बात है। अच्छा, अब अगर हम मिल्क बिजनेस को देखेंगे जी। तो उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ 1 एकड़ जगह चाहिए। एक 1 ही एकड़ जगह एकड़? में, हाँ बस 1 एकड़ में 100-150 जानवर आराम से रहेंगे। अरे वाह। और अगर ये रहेंगे तो ये सब जानवर आने के बाद आपको आराम से 1000 लीटर दूध मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन और डेयरी की खासियत क्या है मालूम है? जी। जैसा मैंने कहा था कि अगर एग्रीकल्चर में आपको पैसा जल्दी मिल जाएगा, जी। डेयरी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपको रेनफॉल की ज़रूरत नहीं है, बारिश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास पानी का स्रोत होगा तो अच्छा है, यानी समझो आपके इसके पास कोई डैम है, कोई ये है, बोरवेल है, या तो आपने वो बनाया उसका पानी का स्टोरेज टैंक बनाया आपने आपके इसमें भी, तो भी चल सकता है। हाँ हाँ तो यानी वो ज़रूरी नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है कि दूध आपको बेचना है। जी। तो ये अगर वैसा देखा जाए तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट वो हिसाब से, यानी दूध मिल्क प्रोडक्ट बेचने के हिसाब से काफ़ी कम हो जाएगा। अच्छा। और मुझे लगता है कि क्योंकि दूध से अगर हमने प्रोडक्ट बनाए और मान लीजिए 3 महीने हमारा प्रोडक्ट नहीं बिका तो वो पैसा तो बर्बाद हो जाएगा। तो उससे बेहतर यह है कि दूध बेच करके हम लोग उसका इनकम कमा लें। सही है। देखो ऐसा है कि दूध बेचना थोड़ा आसान हो सकता है। कैसे आसान हो सकता है मैं आपको बताता हूँ सिंपल। दूध में हम क्या देखते हैं कि दूध की क्वालिटी देखते हैं, दूध की टेस्ट देखते हैं जी। दूध से क्या क्या अच्छा बन सकता है जो हम घर में बनाते हैं जी। जो हमने घर में ज़्यादा करके क्या बनाते हैं, हम लोग कर्ड बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, घी बनाते हैं। अब क्या होगा जब आप खुद प्रोडक्शन करोगे आपके इसमें आपके फार्म के ऊपर, तो होगा क्या कि आपका जो है दूध जो आएगा उसमें से आप कुछ निकालोगे नहीं, क्योंकि आप प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे, आप सिर्फ दूध बेच रहे हैं। हाँ। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपकी दूध क्वालिटी अच्छी होगी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसका दही भी अच्छा होगा, छाछ भी अच्छा होगा, घी भी अच्छा बनेगा। और अगर आपको लोगों ने शुरुआत में सिर्फ वही कॉस्ट में आपको उन्होंने दे दिया तो आपको क्या दिखेगा कि लोग उसको लेने को तैयार होंगे। सिर्फ आपको उनको हो सकता है आप उनको कहीं लेके जाना पड़ेगा, सर ये मेरा फार्म है, ये देखो मैंने कैसे जानवर रखे हैं, क्या किया है, आप यहाँ से दूध ले लो और मैं आपको वही दूध दूंगा। सर लेकिन सस्टेनेबिलिटी या फिर पैसे की अश्योरिटी के मामले में कोई रिस्क दिखता है? देखो ऐसा है, अगर आप बेचोगे आज की तारीख में अगर देखा जाए तो दूध की प्रोडक्शन कॉस्ट जो है जी, अगर हमने सब चीज़ें बाहर से भी ले ली तो भी 30-32 रुपए के ऊपर वो जाएगी नहीं कॉस्ट। हालांकि आपकी सेलिंग कॉस्ट 50 रुपये है। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर हमने लड़के भी रखे कि भैया ये इसको लेके जाओ, तो भी समझो उसको हमने 10 रुपये दे दिया। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे को एक बार एक आदमी ने पूछा कि सर सोसाइटी में दूध कैसे बेचना है। मैं बोला भाई साहब सिक्योरिटी ऑफिसर है, उसको बोलो ये 10 घर में जाके दे देना है, तेरे को 2 रुपये दूंगा। तो उसको सिर्फ वो घर में पहुंचाने का अगर 40 रुपये मिल रहा है दिन का, महीने का 1200 रुपये होगा, तो वो क्यों ना बोलेगा। उसको काम तो सिर्फ 25 मिनट का है, 20-25 मिनट का है। बिल्कुल है कि नहीं। तो होता क्या है कि जो हमने की नहीं इसके लिए हमको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जिन्होंने किया उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे लोग पूछते हैं कि सर हम मार्केटिंग कैसा करेंगे। मैं बोला यार पेपर वाले को पकड़ लो, पेपर वाला तो हर देता ही पेपर जाने को। अब उसको बोलो कि सर साथ में ये भी दे दे, तो वो क्यों ना बोलेगा, दे देगा, क्योंकि वैसे भी वो साइकिल पे लेके जाता है। तो एक बार उसको 20-25 लीटर दूध लेने जाने में कोई तकलीफ दिक्कत नहीं है। तो वो कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि अगर हमको समझो नया हमने चालू किया है और हमारी जो हम एक आधे कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हैं, तो हम लोग शुरुआत में क्या कर सकते हैं कि एक छोटा 500 ml का पैक बना के हर एक आदमी को सैंपल के तौर पर दे सकते हैं जी। अच्छा, वो क्या करेगा, कोई भी आदमी घर में दूध आता है तो क्या करता है, उसको उबालता है, देखता है उसमें झांस कितना है, ये कितना हो रहा है, वही देखता है। अगर ये सब चीजें अच्छी होगी और अच्छी जरूर होगी, क्यों होगी, क्योंकि उसमें से हमने कुछ निकाला नहीं है।
अच्छा। तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी आपकी अच्छी होनी है। हाँ। चाय की टेस्ट भी अच्छी आएगी। हाँ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो लेने वाला है बोलेगा यार ये अच्छा है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि कोई भी आप घर में देखो, एक बजट होता है। हाँ। महीने का बजट होता है। बिल्कुल। महीने का बजट में सबसे पहले आता है किराना, जो ग्रोसरी का है वो। दूसरा दूध आता है। अच्छा, समझो आपने ये सोचा कि भैया ये भी नहीं है कर जी, सकते, जी, हाँ। तो आप कोऑपरेटिव को दूध दे सकते हो, क्योंकि ओके। कोऑपरेटिव काफी हर जगह पे है। हाँ, उसमें भी, लेकिन कोऑपरेटिव में तो आपको 10 दिन में पैसा मिल जाएगा। अब हाँ। मुझे एक चीज बताओ, ऐसा कौन सा धंधा है जो 10 दिन में पैसा देता है? वाह। अगर आदमी काम भी करता है तो उसको 1 महीने के बाद ही पैसा मिलता है। हाँ तो अगर आप ये दूध लोगों को घर में दोगी तो भी आपको पैसा ऐसे मिल जाएगा जी 1 महीने के बाद। जी। तो ये धंधा कभी भी अच्छा है, क्योंकि सस्टेन हो सकता है। हाँ। और अगर आपने आपकी क्वालिटी अच्छी रखी हाँ। तो ऑटोमेटिकली लोग आपको पैसा देने को ना नहीं कहेंगे। इसका मतलब कि अश्योर्ड पैसा है और पैसा है, कंटिन्यूअस लेवल पे टाइमली है, अश्योर्ड पैसा है, टाइमली है। और अगर आपने उसका रेट भी बढ़ा दिया जी। तो जो लेने वाला है वो क्या सोचता है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, जी। तो 1-2 रुपए ज्यादा लिया तो उसको अंत में क्या दिखता है, महीने में 50 रुपए 60 रुपए बढ़ गया। हाँ। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आदमी की सोच ये है कि जो खाने की चीज है हाँ। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हाँ ये तो उसमें क्वालिटी अच्छी होगी तो बिल्कुल। थोड़ा सा रेट बढ़ जाएगा तो भी चलेगा। हाँ। तो ये हम कर करके 1 साल में इसका रेट अगर 5 रुपए बढ़ा दे हाँ। तो भी सामने वाला कुछ नहीं कहेगा। हाँ। लेकिन ये मान के चलो कि हम 1000 लीटर दूध हर रोज बेच रहे हाँ। और 5 रुपए हमने बढ़ा दिया तो हमको दिन का 5,000 रुपए ज्यादा मिला, बिल्कुल। महीने का 1.5 लाख रुपए ज्यादा मिला। हाँ। अब ये किसी को मालूम नहीं, आपको ही मालूम है जिसको धंधा कर रहा है। तो लेने वाला है तो वो तो नहीं लेगा। तो उसपे वो हिसाब से देखा जाए तो ये धंधा एकदम सस्टेनेबल धंधा है, अच्छा है। अच्छा, ध्यान तो आपको हर धंधे में रखना पड़ता है। हाँ, यहाँ एक ही दिक्कत है कि दुहाई आपको हर रोज करनी है। जी। आपके घर में शादी हो या तो आपके घर में मौत हो, आपको दुहाई करनी है। लेकिन अब ऐसा है कि दूध निकालने की मशीनें वगैरह भी आ गई हैं। जी। तो ऐसा नहीं कि आपको लोगों के ऊपर निर्भर होना है, जी। क्योंकि एक ही स्किल जॉब आता है डेयरी फार्मिंग में, वो है दूध निकालना। वो दूध निकालने की मशीन अगर आपके पास होगी जी। तो मशीन तो आपको पूछता नहीं कितने जानवर का निकालना है, वो तो निकाल देगा। बिल्कुल। तो वो वाली बात है। तो अगर वो हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये धंधा अच्छा है, सिर्फ लोगों को पता नहीं है। जी। तो ये मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा किया है कि ये पॉडकास्ट लिया जी। है, ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या फ़र्क होता है। हाँ। क्योंकि यहाँ हम लोग क्या करते हैं, गूगल में पढ़ा था, व्हाट्सएप में सुना था, ये वगैरह ऐसे ही चालू है। जो जिसको कुछ मालूम नहीं है वो ऐसे ही सोचता है। हाँ। तो आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप ये इसके बारे में सोचो, सही ढंग से सोचो जी। तो अगर मान लीजिए किसी को 50-100 गाय से शुरू करना है तो किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट या कितना पैसा उनके पास रहे तो अच्छा रहेगा काम शुरू करने के लिए? देखो, ऐसा है कि हमको यहाँ हम लोग एक सिंपल चीज़ कहते हैं यहाँ, जी। बिगिन विद एंड इन माइंड। ओके। यानी हमको कितना लीटर दूध बेचना है या बेच सकते हैं, हाँ। इसके ऊपर आप पहले निर्भर करो। अच्छा। मैं अगर मुझे आप पूछोगी तो मैं कहूँगा कि आप यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ एटलीस्ट 100 एनिमल्स। अच्छा। 100 एनिमल्स क्यों? क्योंकि आपको जो भी लोग रखने हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड वगैरह लोग रखने हैं, हाँ। उनका खर्चा उतना ही आएगा। आप 10 जानवर रखेंगे तो भी वही है, 100 जगह तो वही भी। अच्छा। लेकिन हम नए हैं तो हो सकता है हम कुछ गलतियाँ करें, जी। तो गलतियाँ हमको सुधारनी है तो 100 जानवर का अच्छा रहेगा। इसमें आपको क्या होगा कि आपको करीबन 1000 लीटर दूध मिल जाएगा। जी, 1 साल के बाद आपको ये दिखेगा हाँ। कि 1000 लीटर दूध मिलेगा। जी। अब खर्चा का हिसाब देखेंगे तो आपको दिन का खर्चा आएगा 30,000 रुपया। हाँ। देखो, आपके पास 100 जानवर है जी। और आपका खर्चा 300 है। हाँ। चलो मान के चलो 350 है। हाँ। तो भी आपका दिन का खर्चा 35,000 रुपया आ गया। जी। लेकिन आपने 50,000 में दूध बेचा है, जी। तो ये 15,000 का मुनाफा है। अब मुझे कुछ बताओ, 35,000 के ऊपर 15,000 का मुनाफा है, 40-45% हो गया। वाओ। कौन सा धंधा ऐसा और है डेली बेसिस पे? मतलब ये रोटेशन का बिजनेस है। रोटेशन का है। तो यानी आप ही सोचिए कि ये धंधा प्रॉफिटेबल कितना है। लेकिन इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो आप हिसाब से चलो कि एक करीबन 3.5 से 4 लाख तक हो जाएगा पर जानवर। आप कौन से जानवर रखते हैं उसके ऊपर भी निर्भर है। जी। लेकिन इसका मतलब ये 3.5-4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। जी। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट पहले दिन से नहीं लगता है। अच्छा। आपको क्या करना है, एक साथ मुझे 3.5 करोड़ नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। आपका ये पूरा साल में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि आपके जैसे जानवर आएंगे वैसी आपकी उसकी कॉस्ट लगेगी, आपकी जैसी मशीन आएगी वैसी कॉस्ट लगेगी। हाँ, शुरुआत में आपको कंस्ट्रक्शन पूरा करना है, 100 जानवर को रखने का पूरा कंस्ट्रक्शन करना है, उसको 50 लाख रुपए लगे। अच्छा। उसके बाद में आपने 10 जानवर ले लिए तो उसको और 10 लाख आएगा। तो शुरुआत में पहले 5 महीने में आपको लगा कितना है, 50-60 हज़ार। लेकिन जब आपके पास 10 जानवर आते हैं तो 350 रुपये के हिसाब से उसको 100 रुपये लीटर दूध मिलेगा आपको। तो अगेन बात वही हो गई, 350 × 10 3,500 रुपये हो गया। लेकिन आप 50 में दूध बेच रहे हो तो 5,000 रुपये हो गया। तो आपका जो
5वें महीने से ही आपकी जो कर रहे हो उसके रिटर्न आने आपको दिखने लगेंगे। वाह, ऐसे कोई धंधे में होता नहीं। ऐसा तो कोई बिजनेस नहीं है सर कि नहीं, 5वें हाँ। महीने से इस लेवल का रिटर्न इस मिलना लेवल का, शुरू कि हो वही जाए। लेवल रिटर्न जैसे सेकंड मंथ में वो डबल हो जाएगा, 10 के 20 लेनर हो जाएंगे। जी। तो वो हिसाब से क्या होगा कि आपका रोटेशन तो चालू हो गया। ओह वाओ सर, मुझे लगता है कि आज के जो यंगस्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या इवन जो बिजनेसमैन हैं जो सोच रहे हैं कि किस ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए या उतरा जाए जिससे कि उनको अच्छा मुनाफा हो, मुझे लगता है दूध का बिजनेस एक बहुत ही भारी भरकम बिजनेस है जो लोग नहीं, आ और सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि इसमें फॉरेन कंपटीशन जिंदगी में नहीं आएगा। ओह, ये वो कैसे क्यों नहीं सर? आएगा? वो क्यों नहीं आएगा? उसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि दूध जो है इंडिया के लोगों को लिक्विड मिल्क ही पसंद है। अच्छा, वर्ल्ड में किसी को भी लिक्विड मिल्क लेते नहीं जी। है, वो दूध की पाउडर लेते हैं। तो बिल्कुल। लिक्विड मिल्क लेते हैं। अब सबसे मजे की बात क्या है कि मिल्क में जो है 87% पानी है। तो अगर किसी कंट्री को अगर मिल्क एक्सपोर्ट भी करना होगा तो उसके ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में ही वो बिकेगा नहीं। ओह माय गॉड, 87% हाँ। है। तो जितने भी कंट्री हैं वहाँ से प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट आ सकते हैं, लिक्विड मिल्क नहीं आ सकता है। तो यहाँ की जो ये है, तो हमको फॉरेन कंपटीशन का कोई डर नहीं। ऐसा लगता है सर कि दूध ने अपने आप में, अपने स्ट्रक्चर में ही एक ऐसी चीज इनबिल्ट कर रखी है जो हमारी सुरक्षा करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। तो अगर मान लीजिए कि जैसे हिमालय हमारे देश की रक्षा करते हैं, वैसे दूध हमारी रक्षा करता है कि कोई बाहर की कंपनी वहां से दूध लेके नहीं आ सकती है यहाँ पर, क्योंकि वो आएगी नहीं, और क्योंकि वो उसकी कॉस्ट बराबर नहीं होगी जी, उसके बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में ही वो ये हो जाएगा। जी, तो अगर किसी को दूध बेचना है तो उसको देश में ही दूध बना हुआ लेना पड़ेगा। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, तो मुझे ये लगता है सर कि जो आपने हमें बताया उसके हिसाब से दूध एक बहुत ही अपने आप में सस्टेनेबल और रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस है, जिसमें अगर हमारे यंगस्टर्स या आज के बिजनेसमैन उतरना चाहें तो उनको सस्टेनेबल मुनाफा भी मिलेगा और अश्योर्ड बिजनेस भी है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्ट बेचा, बिका नहीं बिका, ब्रांडिंग में इन्वेस्ट किया, मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया और नहीं चला। तो बहुत तरीके से मुझे लगता है कि ये काफी फायदेमंद साबित होगा। लेकिन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है, ये तो बहुत ही मेहनत वाला बिजनेस है और इसमें काफी तरह की अड़चने भी आती हैं। मैं एक ही चीज कहूंगा, मुझे एक चीज बताओ, ऐसा कौन सा धंधा है जहाँ आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है? अगर हम ये भी कहें कि हम कंप्यूटर पे बैठ के काम करेंगे तो भी 8 घंटा कंप्यूटर पे बैठना ही है ना। बिल्कुल, हाँ। तो वो वाली बात नहीं है, तो मेहनत तो हर जगह पे है। अच्छा, दूध में क्या है कि सिर्फ एक ही है कि दुहाई का समय हमको मेंटेन करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सुबह के 3-4 घंटे, शाम के 3-4 घंटे। अब दोनों को मिलाया जाए तो कितने घंटे हुए? 8 जी। तो उतना ही मेहनत है, ऐसा थोड़ी है कि ज्यादा मेहनत है। हाँ, दुहाई हर रोज करनी पड़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, बिल्कुल। बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, तो ऐसा भी नहीं है कि पूरे दिन मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह और शाम दुहाई करें तो भी? क्योंकि दुहाई के बाद आप उसको खाना डालोगे, वो चुपचाप बैठेगा, शाम को अभी दुहाई के समय आना है आपको। बहुत बढ़िया। ये तो सर बहुत ही अट्रैक्टिव बिजनेस साउंड कर रहा है, पर इसके विषय में हमें आपसे और जानकारी लेनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में हम आपसे इसके बारे में और बात करेंगे कि हम अपने मन में जो विचार हैं, अड़चने हैं, उनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, और इस धंधे के बारे में और डिटेल में बात करना चाहेंगे आपसे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। और मैं डॉक्टर चंद्र किरण संत का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने आज हमें ये जानकारी दी कि किस प्रकार हमारे यंगस्टर्स के लिए या फिर हमारे बिजनेसमैन के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है इस दूध के बिजनेस में उतरने के लिए, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये भी हम और बातें करेंगे। डॉक्टर चंद्र किरण संत ने हमें ये भी अश्योरेंस दिया है कि अगर हम में से किसी को किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं या कुछ पूछना है तो आप नीचे कैप्शन में हमारे नंबर को देख रहे हैं, आप हमें मैसेज कीजिए, आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपको हम डॉक्टर चंद्र किरण संत से पूछ करके उसके जवाब भी ज़रूर साझा करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस पॉडकास्ट के साथ। आने वाले एपिसोड्स में हम और डिटेल में बात करेंगे। आप ज़रूर अपने सुझाव और क्वेश्चंस हमें लिख भेजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।